नमस्ते। महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मीडिया उद्योग विश्व यूट्यूब चैनल में मैं स्नेहा कामले आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं स्टेजी हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहां हम देखने वाले हैं कि सैनिटरी पैड्स कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। सैनिटरी पैड्स आज के दिन में बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाला प्रोडक्ट है, तो आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से मशीनरीज की, और अगर आपको यह बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इस बारे में सारी जानकारी। तो चलिए जानते हैं कि सैनिटरी पैड्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले वुड पल्प के रोल को मशीन पर लोड किया जाता है, फिर वुड पल्प आगे मशीन में क्रश होता है। उस क्रश किए हुए पल्प को टिश्यू पेपर से कवर किया जाता है। उसके बाद सैनिटरी पैड की बैक शीट बनाई जाती है। बैक शीट के बाद टॉप शीट बनाई जाती है। उसके साथ ही बैक शीट और टॉप शीट पर ग्लू अप्लाई करके सैनिटरी पैड पर चिपकाए जाते हैं। उसके बाद डाई कटर में सैनिटरी पैड्स कट किए जाते हैं। फिर बैक रिलीज पेपर स्टिक की जाती है और इन तैयार सैनिटरी पैड्स को पाउच पॉली में पैक किया जाता है और अंत में उनकी फाइनल पैकेजिंग करके उन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। नमस्ते। तो अब हम हैं स्टेजी हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सेजल मैम एंड स्वाति मैम के साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि ये सैनिटरी पैड जो बनाए जाते हैं उसके लिए कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कितनी मशीन्स टोटल यूज़ की जाती है? ये डिपेंड करता है कि आप पहले तो ये प्लांट कहाँ लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर विलेज की हम बात करें, रूरल एरिया में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे छोटे मशीन्स भी लगते हैं, और लेकिन अगर इसको बड़ा प्रोजेक्शन अगर देखते हैं तो इसमें एक बड़ी मशीन भी लगती है। अगर रूरल एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जहाँ पे विलेजेस में लगाते हैं, तो वहाँ पे टोटल 5 मशीन का एक पूरा सेट होता है। तो ये 5 अलग अलग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि आपने पैडमैन मूवी में आपने देखा होगा, तो उसी हिसाब से ये 5 अलग अलग डिफरेंट मशीन होते हैं। तो उसके हिसाब से एक पूरा कंबाइन जिसमें पूरा एक सैनिटरी नैपकिन बनता है। ओके मैम, मशीन्स की लगभग प्राइस कितनी होती है? अगेन ये डिपेंड करता है। अगर जो जैसे कि मैं विलेज की बात करूँ, क्योंकि ये हम उद्योग पे हम बात कर रहे हैं, तो विलेजेस में अगर किसी को ये प्रोजेक्ट डालना है तो ये जो 5 मशीन का जो मैं सेट बता रही हूँ, ये इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में अप्रोक्सीमेटली ये होती है। ओके और मैम, इस बिजनेस के लिए हमें एरिया रिक्वायरमेंट जो होती है वो कितनी होती है लगभग? लगभग इसमें एरिया आप पकड़ के चल सकते हैं कि 300 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट के बीच में ये आप पूरा प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। ओके मैम, मुझे आप अपने पैड्स के बारे में कुछ बताओगे? जी ज़रूर। सैनिटरी नैपकिन बनने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। सैनिटरी नैपकिन बनने के लिए टोटल 4 लेयर से लेके 8 लेयर, 9 लेयर, 10 लेयर तक हम एक सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं जी। ये लेयर की बात इसीलिए हो रही है कि डिपेंड करता है कि कैसी एक फीमेल की नीड है। हाँ। बेसिक अगर हम देखने जाएं कि एक अभी मार्केट में जो भी काफ़ी अच्छे सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं, सो नीड है कि 5 घंटे तक अगर एक सैनिटरी नैपकिन चलता है तो वो जो पैड है वो 4 से 5 लेयर में बना जाता है। लेकिन इसी के जगह पे अगर मैं बात करूं कि नहीं, उसके अंदर काफ़ी यूएसपीज अगर हमें देखने की बात करें, तो यूएसपी में जैसे कि अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, यानी कि 8 घंटे से लेके 11 घंटे तक अगर जो पैड चलता है तो वो करीबन 8 लेयर से लेके 10 लेयर के बीच में भी वो पैड बनते हैं। तो जितने लेयर बढ़ेंगे उतने डेफिनेटली उसकी ड्यूरेशन जो है पैड का यूज़ करने का वो बढ़ता है। ओके और मैम, इन पैड्स के बारे में बताइए ना। जी, पैड अगर देखा जाए तो अब तक हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि एक सैनिटरी नैपकिन है। हाँ। लेकिन जैसे ही हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तभी हमें पता चला कि सैनिटरी नैपकिन में कितनी वेराइटीज़ आती है, कितने साइजेज आती है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सैनिटरी नैपकिन में पैंटी लाइनर से शुरू होता है, जो फीमेल डेली यूज़ के लिए यूज़ करती है। सो पैंटी लाइनर से लेके XXL साइज तक आज मार्केट में सारे सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल हैं। अभी क्वेश्चन ये आता होगा आपको शायद कि इतने साइजेस, मतलब ये बहुत सारे साइजेस हैं। हाँ। तो अगर मैं पैंटी लाइनर की बात करूं, हाँ, तो ये एक पैंटी लाइनर है। जैसे ये पैंटी लाइनर फीमेल डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिनको डेली की रिक्वायरमेंट रहती है, हाँ। जिनको वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है, हाँ। तो उनके लिए ये डेली यूज़ करते हैं। तो फिर ये स्पेसिफिकली मतलब पीरियड स्टेज में नहीं यूज़ कर सकते क्या? प्री पीरियड, हाँ
हाँ ओके। प्री पीरियड या तो फिर पोस्ट पीरियड में भी पैंटी लाइनर यूज़ करते हैं। ओके। यस। सेम अगर हम इससे बड़ी साइज़ में आएंगे तो ये एल साइज़ में सैनिटरी नैपकिन है, यानी कि जो स्टूडेंट्स है या बच्चे लोग हैं सो उन्हें ये साइज़ एकदम कंफर्टेबल आती है। तो इसमें एक्सेल साइज़ भी आती है, जैसे इसकी साइज़ बड़ी हो गई, यानी कि थोड़ी सी एज बड़ी हो गई तो उनको एक्सेल साइज़ कंफर्टेबल होती है। जो हेफ्टी होते हैं, ओवर वेटेड होते हैं, तो उनके लिए भी डबल एक्सेल साइज़ है, उनके लिए भी ट्रिपल एक्सेल साइज़ है। तो साइजेस अगर मैं बोलूँ तो एल, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल ऐसे काफ़ी साइज़ में अवेलेबल है। ओके मैम, इस बिजनेस के लिए कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है? डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्शन कैसा है, लेकिन फिर भी अगर मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं रूरल एरिया की जैसे मैंने बात की है, तो वहाँ पे आपके पास अगर 5 से 6 मैन पावर भी होते तो आप ये बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और मैम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो कितना लगता है इस बिजनेस के लिए? ये आप 3 फेज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 3 फेज की रिक्वायरमेंट रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की। और मैम इन नैपकिन्स को बनने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि मैंने बताया कि 4 लेयर, 5 लेयर, 8 लेयर, 10 लेयर, तो जितने लेयर है उतने रॉ मटेरियल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि 4 लेयर की, तो 4 लेयर में सबसे पहले या तो ऊपर का जो टॉप शीट जो रहती है, ये या तो रहेगी नॉन वोवन यानी कि ऑर्गेनिक कॉटन की, या तो फिर रहेगी ड्राई नेट की। ड्राई नेट यानी कि टॉप शीट जो है वो नॉन वोवन यानी कि कॉटन मटेरियल रहेगा, या तो फिर ऊपर का ड्राई नेट रहेगा। फर्स्ट सेकंड थिंग, इसके अंदर सेकंड जो मटेरियल है वो वुड पल्प आता है, सेल्यूलोस पल्प बोलते हैं जिसे। इसके नीचे थर्ड लेयर आता है बैक शीट, उसके नीचे फोर्थ लेयर आता है रिलीज पेपर। ये नॉर्मल जो 4 लेयर की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं 8 लेयर की बात करूँ तो 8 लेयर में हमारे पास अवेलेबल है नॉर्मल नॉन वोवन, टॉप शीट में जो है वो नॉन वोवन है, उसके नीचे एनियन चिप है, उसके नीचे एयरलेट पेपर है, उसके नीचे सैप पेपर है, उसके नीचे अगेन एयरलेट पेपर है, उसके नीचे अगेन बैक शीट है जो पूरे सैनिटरी नैपकिन को कैरी करता है, अगेन उसके नीचे रिलीज पेपर है, और उसके नीचे ये पाउच पॉली है। ये पाउच पॉली जो है वो काफ़ी अच्छा रोल करता है, मतलब इसका रोल काफ़ी अच्छा है। जैसे कि एक सैनिटरी नैपकिन को पूरा इंडिविजुअली ये रैप रखता है, यानी कि हाइजीनिटी का ध्यान देता है। सेकेंड चीज़ ये है कि यूज़ करने के बाद कोई भी फीमेल इसे न्यूज़पेपर में रैप कर, मतलब न्यूज़पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी बैकशीट पाउच पॉली के अंदर वो रैप करके इसे ये अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यस। और मैम मार्केट्स में मिलने वाले नॉर्मल जो पैड्स होते हैं और आपके यहाँ पे जो पैड्स बनते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैंने बताया कि एक नैपकिन बनाने के लिए 4 लेयर और 8 लेयर और 10 लेयर बनता है। सो मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े जो सैनिटरी नैपकिन्स है, सो इसमें क्या होता है कि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे एक स्टार मार्क है कि आपको वो 4 घंटे या 5 घंटे में आपको ये पैड चेंज करना है। रीज़न ये है कि ये नॉर्मल जो ऑर्डिनरी जो सैनिटरी नैपकिन है उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो करीबन 30 ml से 50 ml के बीच में एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो भी महिला है हैवी फ्लो के लिए पैड यूज़ करना चाहती है तो वहाँ पे ये पैड उनको एवरी 4 to 5 आवर्स में चेंज करना है। रीज़न कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनके फ्लो के हिसाब से वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सैनिटरी नैपकिन है, तो हमारे पास जो हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें 2 चीज़ें एक तो है, एक तो इसमें हम एनियन चिप का यूज़ कर रहे हैं। एनियन चिप का मतलब ये होता है कि एंटीबैक्टीरियल मैग्नेटिक चिप है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेज है जिसके वजह से फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे होने वाले जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या कमर दर्द होना या ऐसे कितने बहुत सारे सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स को ये क्योर करता है। ये साइंटिफिक प्रूव है, इसके पीछे पूरा साइंस है। और सेकंड थिंग कि अभी तक मार्केट में कहीं पे भी लॉन्च नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जो हमारे यहाँ पे बनता है और वो भी कॉस्ट इफेक्टिवली इंडियन प्राइस में। सो ये एक हमारे पास यूएसपी पॉइंट है, इस बेस पे हम पूरा मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। और मैम ये कहाँ पे आपके पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं? हमने पैन इंडिया तो कवर किया ही है, और एज वेल एज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में हम नेपाल कर रहे हैं, दुबई कर रहे हैं, ओमान कर रहे हैं, एज वेल एज साउथ अफ्रीका कर रहे हैं, बांग्लादेश कर रहे हैं, और अभी सूडान कर रहे हैं, इजिप्ट जा रहा है, और अभी हमने एक नया प्रपोजल अभी हमने 2 दिन पहले ही फाइनल किया जो यूएस जा रहा है। यूएस के लिए फाइनल किया है। तो अभी शॉर्ट टाइमली वहाँ पे भी हम हमारा पैर कदम बढ़ाएंगे। तो मैम हम लगभग ये पैड्स कितने लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर होता है ना कि कुछ लड़कियों को एक पैड
मतलब नहीं हो सकता, तो फिर लड़कियों को 3 से 4 पैड यूज़ करने पड़ते, तो इसको हम कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं? एज पर अगर साइंस देखेंगे तो जो 4 लेयर वाला पैड है वो हम बोल सकते हैं कि हाँ 3 to 4 आवर्स में उनको एक स्टार मार्क है कि उनको चेंज करना है। रीज़न यह है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, यानी कि 25 से 30 ml उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अगर बढ़ा देते हैं, एज वेल एज हम इसे नॉन वोवन में देते हैं, कॉटन मटेरियल में, तो इसमें क्या होगा कि वो कंफर्ट लेवल होगा उनको यूज़ करने के लिए। सेकेंड थिंग, अगर उनको कितना भी हैवी फ्लो होगा, हैवी फ्लो के हिसाब से मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एज पर साइंस एक फीमेल का अगर हम फ्लो देखते हैं तो वो फ्लो जो है वो करीबन पूरे 5 दिन का या 7 दिन का मिला के 120 ml से 150 ml होता है। ओके, राइट, यानी कि पर डे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर 7 डेज़ का हम कैलकुलेट करते हैं 150 ml, तो पर डे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 ml तक का वो फ्लो होता है पर डे। हाँ, सो जो मार्केट में सैनिटरी नैपकिन है वो डेफिनेटली वो बता रहे हैं कि हमारे पैड में 25 से 30 ml एब्जॉर्प्शन है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर किसी को हैवी फ्लो होता है, यानी कि 150 ml 7 दिन का है, उससे ऊपर अगर किसी का फ्लो होता है, तब जाके हमारा पैड वहाँ पे काम आता है, क्योंकि हमने इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 ml से लेके 150 ml के बीच में हमने फ्लक्चुएट रखा है। ओके, यस, सो मार्केट में डिमांड है कि अभी मुझे मेरे पैड में 150 ml एब्जॉर्प्शन चाहिए, सो हाँ 150 ml हम दे रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि अगर कोई भी महिला आज के जनरेशन में जो फीमेल्स है वो या तो वर्किंग फीमेल है या तो स्टूडेंट है जिनके काफ़ी अच्छे लंबे लेक्चर्स चलते हैं, या तो स्कूल में जाते हैं, या तो फिर कहीं ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं जिनकी ट्रैवलिंग लंबी होती है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो सुविधाएं अभी तक अवेलेबल नहीं है जहाँ पे वो पैड चेंज कर पाए। तो इसीलिए हमने ये डिज़ाइन किया है कि जिसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देवे, तो ये करीबन अगर 8 से 9 घंटा भी अगर एक पैड उनको चेंज करने की कहीं सुविधा नहीं भी मिली, फिर भी उनके फीमेल को एक कंफर्ट लेवल वहाँ पे प्रदान करता है। यस। और मैम इस पैड की लगभग प्राइस कितने आपके? अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन से वेरिएंट में आप जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रेट पैड की बात करें तो मेरे पास अवेलेबल है 25 रुपीज़ MRP से लेके, अगर मैं जंबो की बात करूँ तो जंबो में मेरे पास है 700 MRP तक। अगर मैं जंबो की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है 699 तक MRP तक मेरे पास अवेलेबल है। ओके, और मैम ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब जब हम वेयर करते हैं इसको तो कंफर्टेबल जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लड़कियों के लिए, तो ये एक मतलब इसके वजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो फिर इसका मैक्सिमम जो वजन जो है कितने पतले होते हैं या कितना कंफर्टेबल है ये पैड? हाँ, सी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मैम। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में पहले एक ही टाइप का सैनिटरी नैपकिन मिलता था, जो है कि स्ट्रेट पैड और ये एक मैक्सी पैड। अभी ये मैक्सी पैड का मतलब ये है कि पैड कितना थिक है, यानी कि अगर मैं देखूं ये अगर एक पैड है ये कितना थिक है, यानी कि ये मैक्सी पैड है। तो अगर इसका वेट की अगर मैं बात करूं तो करीबन ये 11 ग्राम से लेके 13 ग्राम 14 ग्राम तक ये मैक्सी पैड बनता है। अभी ये मैक्सी पैड का रीज़न ये है कि पहले के ज़माने में सैनिटरी नैपकिन की सुविधा नहीं थी जी। सो उस टाइम पे फीमेल जो है वो कपड़ा यूज़ करती थी जो हाइजीन नहीं है, लेकिन वो कपड़ा यूज़ करने के हिसाब से एक फीमेल की एक मेंटालिटी थी कि मुझे ये फील होना चाहिए, एक बोलते हैं ना मेंटली सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने कपड़ा लिया है। तो वो कपड़े को ध्यान में रखते हुए ये मैक्सी पैड डिज़ाइन किया है, ताकि कि फीमेल को, जो पुराने ज़माने की महिला आज भी वो कपड़ा से सैनिटरी नैपकिन में स्विच हो रही है, सो काफ़ी अच्छा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन आता है कि हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैक्सी पैड डिज़ाइन किया है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम आज के कल्चर को देखते हैं, हम आज के जनरेशन का, आज की यूथ को अगर देखते हैं, तो उनके लिए स्मार्ट पैड है। स्मार्ट पैड का मतलब ये है कि एकदम थिन, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 mm तक इसकी थिन है, 1 mm थिन है, यानी कि ये स्मार्ट पैड हम बोल सकते हैं। अब ये स्मार्ट पैड का मतलब ये है कि ये क्यों ऐसा डिज़ाइन किया है, तो आज का जो कल्चर है, जिनके वेस्टर्न आउटफिट्स रहते हैं, तो एक कंफर्ट लेवल वहाँ पे आना चाहिए कि नहीं मुझे थिक वाला पैड नहीं लेना है, यहाँ की मुझे एक थिन वाला पैड होगा तो मुझे एक कंफर्ट लेवल आएगा। तो वो कल्चर को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट पैड हमने डिज़ाइन किया है। और मैम डिस्पोज जो होता है, आप मतलब इसका कुछ है एक अलग सा डिस्पोज करने का कोई तरीका? हाँ जी है। नॉर्मली क्या होता है मैम कि अभी तो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि सैनिटरी नैपकिन का जो अवेयरनेस हो रहा है उसके हिसाब से काफ़ी जगह पे डिस्पोजेबल मशीन्स भी लगाए, इसके मशीन्स आते हैं कि यूज़ करने के बाद वो डिस्पोजेबल मशीन के अंदर हम उसे डिस्पोज कर सकते हैं, यानी कि पूरा सैनिटरी नैपकिन पूरा उसमें जल जाता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पर अगर समझो कि कहीं पर अगर वो डिस्पोजेबल मशीन अवेलेबल नहीं है तो हम इसी को रैप
रैप करके, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, हाँ। तो इसी को रैप करके हम ज़मीन के अंदर भी गाड़ेंगे तो ये सैनिटरी नैपकिन पूरा डिकम्पोज हो जाता है। यस, तो ये 2 तरीके हैं, अभी हम सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज कर सकते हैं। अगर मैम किसी को भी ये बिजनेस स्टार्ट करना हो सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसके लिए लगभग इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितना लगता होगा मैम? सी जैसे मैंने बताया कि मशीनरी ही इसकी 4.5 से 5 लाख के बीच में मशीनरी आती है, छोटे से छोटी मशीन। बड़ी मशीन की तो बात ही अलग है, जो इंपोर्ट होते हैं, जो करोड़ों में उसकी वैल्यू चली जाती है। पर अगर हम छोटे स्केल पे अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रोज़गार जैसे कि 15 से 20 हज़ार की इनकम जिनको स्टार्ट करनी है, या 30 हज़ार तक जैसे उनकी कैपेबिलिटी है, तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 लाख रुपए में वो अपना पूरा प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। मैम आपके पैड में ऐसे क्या अलग स्पेशलिटी है जो आप बताना चाहोगे? जी जी, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि ये डबल एक्सेल सैनिटरी नैपकिन के, सो डबल एक्सेल सैनिटरी नैपकिन में मेरे पास खासियत ये है कि सबसे पहले तो ऊपर का जो मटेरियल आप देखेंगे ये पूरा बायोडिग्रेडेबल है। फर्स्ट थिंग ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सेकंड थिंग कि मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन है और उसमें और हमारे में ये हमने ये डबल विंग्स में ये डिज़ाइन किया है। मतलब मेरे पास अभी मशीनरी ऐसी है जिसमें हम डबल विंग्स का हमने डिज़ाइन किया है। अगर आप ये पैड देखेंगे, हाँ, राइट, सो एक फीमेल को एक कंफर्ट लेवल आता है कि पीछे से भी ये पूरा बैक वाइड है, हाँ, यानी कि नाइट में भी अगर वो यूज़ करेंगे तो उनको एक कंफर्ट लेवल वहाँ पे आता है। वो कोई भी पोजीशन में वो सो सकती है फीमेल, ताकि उनको एक कंफर्ट लेवल आता है। सेकंड थिंग, हमने इसमें साइड में लिक गार्ड दिया है, यानी कि लिक लॉक सिस्टम है, यानी कि यहाँ से साइड में से भी ये लीकेज होने का इशू नहीं आएगा यहाँ पे। तो फीमेल को ये भी कंफर्ट लेवल है कि ये मेरा पैड जो है वो सुरक्षित है। यस। और मैम इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है उसका नियोजन आप कैसे करते हो? सी इन्वेंट्री की बात, मतलब आप पूछना चाहते हैं कि इसका जो बचा हुआ जो स्क्रैप मटेरियल है वो, यस, इसमें जो वेस्टेज मटेरियल है, फर्स्ट थिंग तो ये कि नॉन वोवन है तो इसमें वेस्टेज काफ़ी कम रहता है, लेकिन फिर भी ये हम स्क्रैप में डिस्ट्रॉय करते हैं पूरा। दूसरा चीज़, लेकिन जैसे कि हम ये पी शीट यानी कि प्लास्टिक मटेरियल में जो हम बनाते हैं, तो ये प्लास्टिक का जो वेस्टेज बचता है तो उसका हम स्क्रैप में देते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं कि इसका रिसाइकल करके इसके प्लास्टिक के दाने बनते हैं, जिसमें से काफ़ी चीज़ें नई इन्वेंट होती है, तो उस हिसाब से हम पूरा मैनेज करते हैं। यस। तो इस तरह से हमें सेजल मैम ने सैनिटरी पैड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट, मशीनरीज, इन सारी चीज़ों के बारे में मैम आपने मुझे इन्फॉर्मेशन सारी बता दी। इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। यस यस। तो आज आपको मिडी ने दिखा दिया कि सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कितने इन्वेस्टमेंट की, और उसके साथ ही कितने मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप भी यह बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही मिडी से जुड़े। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे वेबसाइट पर विजिट करें या फिर हमारे नंबर पर संपर्क करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे मिडी उद्योग विश्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।